हेलो एंड वेलकम, मैं विवान और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर है बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो व्हाई वेट, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज हेडलाइंस। सलमान ने अपने हीरोइन से मांगा अपना कौन सा हक वापस। और दिखाएंगे आपको ऐसी टॉप 10 स्टोरीज जिन्होंने इस हफ्ते क्रिएट किया बज़। इंडस्ट्री में दबंग खान के नाम से फेमस सलमान खान अपनी हीरोइन से मांग रहे हैं अपना एक हक वापस। आखिर क्या है वो जो छीन लिया है सलमान के हीरोइंस ने उनसे? फाइंड आउट इन आवर टॉप स्टोरी। सलमान कर रहे हैं रिक्वेस्ट उनके एक राइट को उनसे दूर ना ले जाने की। Don't take that away from me. Don't take that away from me. और ये रिक्वेस्ट सलमान कर रहे हैं अपनी को स्टार से, जो उनकी फिल्म्स में छोटे कपड़े पहनकर सलमान से उनका राइट छीन लेती हैं एक्सपोज करने का। If you don't believe us, then hear to this. Sometimes when I feel that the dress is going too high or too low, that's the time that I would kind of step in and request don't do this, because the only one who is allowed to expose is me in my movies. So don't take that away from me. Well, yes, इसे सलमान की रिक्वेस्ट समझिए या फिर धमकी कि वो अपनी हीरोइंस को रिवीलिंग आउटफिट पहनने की इजाजत नहीं देते। यानी कि पास्ट में जितनी भी खबरें आईं वेयर इट वाज सेड दैट सलमान कटरीना के आउटफिट से नाराज थे, वो सब सच थी। क्योंकि अब तो सलमान ने भी कर लिया है एक्सेप्ट दैट ही डज आस्क्स हिज हीरोइंस टू ड्रेस प्रॉपर्ली। बट जो बात समझ नहीं आई वो ये है कि सलमान इस बात से इनसिक्योर हैं दैट द गर्ल शुड नॉट रिवील देयर बॉडी, या फिर इस बात से कि उनकी फिल्म में अपनी बॉडी को फ्लॉन्ट करने का हक सिर्फ उन्हें है। So ladies, step aside and don't take it away from him. Bureau Report, Zoom, Mumbai. अब बारी है इस हफ्ते की टॉप 10 स्टोरीज जानने की। Those who missed out on our show, हम आपके लिए लेकर आए हैं बॉलीवुड का पूरा वीकली अपडेट हमारे इस काउंटडाउन में। तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते का काउंटडाउन। This week on number 10 is जॉन अभिषेक दोस्ताना। जॉन अभिषेक और करण दोस्ताना 2 बनाने के लिए कितने एक्साइटेड हैं ये बात तो सबको पता है, मगर हो सकता है कि ये जोड़ी आपको और एक फिल्म में एक साथ काम करते हुए नजर आए। अकॉर्डिंग टू अ लीडिंग डेली, शूट आउट एट वडाला की सक्सेस सेलिब्रेट कर रहे संजय गुप्ता ने जॉन और अभिषेक को ध्यान में रखकर शूट आउट फ्रेंचाइजी की नेक्स्ट ट्रिप लिखनी शुरू कर दी है। रिपोर्टेडली दोस्ताना से अलग संजय गुप्ता अभिषेक और जॉन को कॉप अवतार में फिट करने वाले हैं। अगर ऐसा हुआ तो अभिषेक एक बार फिर ठाई ठाई करते नजर आएंगे, क्योंकि शूट आउट की अगली कड़ी में संजय का फोकस होगा 2008 के टेरर अटैक्स में शहीद होने वाले इनकाउंटर स्पेशलिस्ट विजय सालस्कर पर। लेट विजय सालस्कर से इंस्पायर्ड ये किरदार निभा सकते हैं अभिषेक बच्चन। वहीं जॉन एक टॉप कॉप के रोल में होंगे। हालांकि इस मीडिया रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि संजय गुप्ता फिलहाल इस प्लानिंग पर टाइट लिप्ड हैं और इस वक्त फिलहाल शूट आउट एट वडाला की पूरी टीम के साथ फिल्म की सक्सेस सेलिब्रेट कर रहे हैं। करीना कपूर ने जोया अख्तर की फिल्म में काम करने से कर दिया है साफ इनकार, और यही खबर है हमारे काउंटडाउन में नंबर 9 पर। जोया अख्तर की एम्बिशियस प्रोजेक्ट जिसमें काम करने को लेकर रणबीर कपूर और करीना कपूर का नाम सामने आया था, इस प्रोजेक्ट से करीना ने अपना नाम वापस ले लिया है। दरअसल रणबीर कपूर अपने बिजी शेड्यूल की वजह से इस फिल्म के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं। इसी के चलते जोया ने रणबीर का रोल रणवीर सिंह को ऑफर कर दिया, पर जैसे ही ये खबर करीना तक पहुंची उन्होंने जोया से साफ मना कर दिया कि वो ये फिल्म अपने भाई रणबीर के बिना नहीं करेंगी। अब इसका रियल रीजन रणबीर का आउट होना है या रणवीर सिंह का इन होना, ये तो करीना ही बेहतर बता सकती हैं। करीना और रणबीर के चक्कर में जोया की ये फिल्म पहले से ही लटकी पड़ी थी, और अब जब रणबीर कपूर और करीना दोनों ही इस फिल्म में काम नहीं कर रहे हैं, ऐसे में जोया को अब नई भाई बहन की जोड़ी तलाशनी होगी। चित्रांगदा सिंह और उनके हबी ज्योति रंधावा के बीच शायद कुछ ठीक नहीं चल रहा, जिसकी वजह से बात डिवोर्स तक पहुंच गई है, और यही गॉसिप ने इस वीक सारी लाइमलाइट बटोरी है और खबर बन गई है हमारे काउंटडाउन की नंबर 8 बज़ मेकर। दरअसल फ्राइडे 10 मई को चित्रांगदा को गुड़गांव के फैमिली कोर्ट में देखा गया था। मीडिया रिपोर्ट्स इतना तक का दावा कर रही हैं कि चित्रांगदा इस डिवोर्स केस में अपने 5 साल के बेटे जोरावर की कस्टडी की डिमांड नहीं कर रही हैं। हालांकि हमने जब चित्रांगदा से इस खबर की सच्चाई जानने की कोशिश की तो उन्होंने कोर्ट में अपीयर होने की बात को तो माना, पर डिवोर्स केस की बात से इनकार कर दिया। चित्रांगदा quoted, "We were at the court for an internal settlement of a property dispute because of which our family and we were in and out of the court the whole day. Hence there is an obvious speculation."
अब चित्रांगदा की ये सफाई भले सफाई लगे, पर मीडिया रिपोर्ट्स की कुछ बातें सिंपली स्पेकुलेशंस नहीं लग रही हैं। सबसे पहला पॉइंट ये कि फैमिली कोर्ट में जाने वाले मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस डिवोर्स रिलेटेड होते हैं, ना कि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के। दूसरी बात, मीडिया में आई खबरों में ये भी दावा किया गया है कि चित्रांगदा ने अपने डिवोर्स केस के लिए जानबूझकर मुंबई की जगह दिल्ली से वकील अपॉइंट किया है, ताकि मामला डिवोर्स के केस पर फैसला आने तक मीडिया से छिपा रहे। और तीसरा और सबसे बड़ा पॉइंट ये है, कोर्ट से चित्रांगदा को पूरे 6 महीने बाद की नेक्स्ट डेट मिलना। ऐसा म्यूचुअल कंसेंट वाले डिवोर्स केस में ही होता है कि कोर्ट सुनवाई के लिए उतने महीने बाद की ही कोई डेट देती है, जितना वक्त पति पत्नी को अपने फैसले पर दोबारा सोचने के लिए दिया जाता है। तो चित्रांगदा के डिवोर्स केस से रिलेटेड इतनी सारी स्पेकुलेशंस और रीजनिंग की वजह से उनकी मैरिड लाइफ की ट्रबल है इस वीक ऑन काउंटडाउन नंबर 8। इस वीक नंबर 7 पर हैं 2 कपूर्स ऑफ द इंडस्ट्री। एक तो रणबीर, जो पिछले 5 साल में अपने काम से बन गए हैं द रियल रॉक स्टार, और एक है आदित्य रॉय कपूर, जिन्होंने रिसेंटली आई अपनी फर्स्ट सोलो लीड आशिकी 2 से कर दिया है ऐलान दैट ही इज हियर टू स्टे। बट द बज़ दिस वीक वाज कि क्या आदित्य रॉय कपूर रणबीर कपूर के लिए बन सकते हैं एक बड़े थ्रेट, और ऐसा क्यों हो सकता है ये भी सुन लीजिए। रीजन नंबर 1, आशिकी 2 की सक्सेस। फिल्म की सक्सेस के बाद मानो आदित्य रॉय कपूर की एक्टिंग स्किल्स को नई पहचान मिल गई है। फिल्म में ऑडियंसेस को काफी हद तक रणबीर कपूर के रॉकस्टार वाले अंदाज की झलक भी मिली है। इस सोच के पीछे अब तक भले ही कोई कंपैरिजन ना रहा हो, पर सिंगर मोहित चौहान की वॉइस और आदित्य की एक्टिंग स्किल्स ने इंटेंस रोमांटिक फिल्म रॉकस्टार में रणबीर की याद ताज़ा कर दी है। रीजन नंबर 2, आदित्य रॉय कपूर बॉलीवुड की एक तेजी से इमर्जिंग कपूर फैमिली के पार्ट है। सिद्धार्थ रॉय कपूर, विद्या बालन, कुणाल रॉय कपूर और आदित्य रॉय कपूर आए दिन फिल्मी इवेंट्स में नजर आते हैं, और माना जा रहा है कि आदित्य रॉय कपूर को खुद उनके एल्डर ब्रदर सिद्धार्थ रॉय कपूर ग्रूम कर रहे हैं। रीजन नंबर 3, आदित्य रॉय कपूर ने जब से अपने लुक्स में बदलाव लाया है, तब से उनकी बिल्कुल नई और फ्रेश पहचान बन गई है, और आशिकी 2 की सक्सेस और फिल्म के सॉन्ग्स की पॉपुलैरिटी ने यूथ में आदित्य को काफी हद तक मासेस तक पहुंचा दिया है। सो लिस्टिंग ऑल दीज रीजंस, डेफिनेटली रणबीर शुड टेक अ क्विक चेक ऑन दिस न्यू इमर्जिंग रॉक स्टार। इस वीक काउंटडाउन नंबर 6 पर है रणवीर सिंह और उनके स्टारी टैंट्रम्स। रिपोर्टेडली रणवीर सिंह अब हो गए हैं उस इंटरनेशनल मोबाइल ब्रांड डील से बाहर जो कभी उन्हें मिली थी पिच्ड अगेंस्ट रणबीर कपूर। वो भी तब जब रणवीर सिंह इस ब्रांड के एक बड़े प्रमोशनल इवेंट का हिस्सा भी बन चुके थे। इस प्रमोशनल इवेंट में रणवीर सिंह ने राइवल मोबाइल कंपनी से ब्रांड एम्बेसडर रणबीर कपूर को टफ कॉम्पिटिशन देने के लिए अपनी बदतमीजियों में कोई कमी भी नहीं छोड़ी थी। बता दें कि रिपोर्टेडली उनका दुश्मन कोई आउटसाइडर नहीं बल्कि उनके खुद के टैंट्रम्स हैं। सोर्सेज की माने तो इस ब्रांड डील को साइन करने से लेकर अब तक रणवीर सिंह के इंटरफेरेंस लगातार बढ़ते जा रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें इस ब्रांड से हाथ धोना पड़ा। यानी रॉक स्टार बनने से पहले ही इस रॉक स्टार की एग्जिट हो गई। साथ ही मजाक मजाक में बदतमीजी से रणवीर के लिए कही हुई ये बात भी खुद उन पर ही साबित हो गई है। इस वीक नंबर 5 पर है अर्जुन कपूर के डबल रोल। जी हाँ, इस हफ्ते जूम के ऑफिस आए एक नहीं बल्कि दो अर्जुन कपूर अपनी फिल्म औरंगजेब के बारे में बातें करने। तो आइए देखते हैं अर्जुन के डबल रोल का डबल धमाका। Hi Arjun, welcome to our show. Ajay. Yes, Ajay. So Aurangzeb is about two characters, two very diverse characters. Tell us about your character, Ajay. That's how menacing you are. पता नहीं हिंदी में जवाब देना कि इंग्लिश में? Whatever, जो भी अच्छा है. नहीं मतलब सवाल आपने इंग्लिश में पूछा. You can speak in Hindi or English or English. अब मैं अपनी तारीफ कितनी करूं? मैं हूँ अजय. लोग बोलते बदतमीज हूँ. किसी की कदर नहीं है, किसी चीज़ का डर नहीं है. लड़कियों में बहुत इंटरेस्ट है, दारू में काफ़ी इंटरेस्ट है, मारा मारी में ऐसा बोला जाता है. मेरा बाप बोलता है बहुत इंटरेस्ट है मुझे. मेरे बाप को पसंद नहीं कि मारा मारी करता हूँ और बात बात पे वो मुझ पर चिढ़ जाते हैं. उनको अपना धंधा चलाने आता नहीं है और मुझे अपना उनका धंधा चलाने देते नहीं. तो है प्रॉब्लम्स है लाइफ में. Aurangzeb is about two distinct characters, Ajay and Vishal. Vishal, tell us about your character. मैं जो कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ उसका नाम है विशाल. मैं विशाल हूँ. विशाल नैनीताल से. मैं नैनीताल से हूँ. माँ के साथ रहता हूँ. छोटा मोटा बिजनेस है मेरा.
कभी दिल्ली गया नहीं था, फिर भेजा गया अजय की जगह पे जासूसी करने पुलिस के लिए। काफ़ी डरा हुआ सा रहता हूँ। यकीन नहीं आता कि किसी के हमशक्ल होने का एक इतना बड़ा फ़ायदा या प्रॉब्लम हो सकती है, तो और पकड़े जाने का हमेशा डर रहता है। हम लगते एक जैसे लेकिन है अलग अलग, और इसकी तरह बिहेव करना बहुत मुश्किल होता है। इसको खुद नहीं पता ये क्या करने वाला है, और मैं जो हूँ मुझे पता मैं एग्जैक्टली क्या करना चाहता हूँ, मैं क्या सोचता हूँ। 10 बार सोचता हूँ, एक बार बोलता हूँ, छुप जाता हूँ लोगों के बीच में। मुझे सेंटर ऑफ अटेंशन बनना बिल्कुल पसंद नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे और उसके बैठने के तरीके में भी, हाँ, बैठने के तरीके में भी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। विशाल से आपका कैरेक्टर कितना डिफरेंट है? ज़मीन आसमान का फ़र्क है, खुद देख के आप पहचान सकते हैं। Do you all get along? आपकी बनती है उससे? नहीं, ज़रूरत ही नहीं पड़ी कभी। आज तक मिला नहीं हूँ, पहली बार मिल रहा हूँ। We don't know each other, we don't really have any interaction. This is arguably perhaps the first time we are together also. कैसी हुई मुलाकात आपकी? आपकी वजह से। तो how was the first interaction? आपका first impression कैसा रहा? बेचारा सा है थोड़ा सा। अरे चलेगा। Cool vibes. मेरे जितना गुड लुकिंग है। Playing a double role for the first time. You go on the sets thinking you're Ajay, and then when you're playing Vishal, is it confusing sometimes? प्रॉब्लम है कि जब अजय प्ले करना होता है तो इस भोंदू को याद करना पड़ता है, because I can't do anything like him. So transition कैसे होता है? अब वो तो आप उससे पूछ लेना। तो like he said, मैं जब वहाँ होता हूँ तो मुझे ना चाहते हुए भी इसको याद करना पड़ता है, बिकॉज उसको याद नहीं करूँगा तो उसकी तरह बिहेव नहीं कर पाऊँगा। कई जगह पे विशाल हैज़ टू बी अजय, तो वो फैलना पड़ता है, कभी आवाज़ ऊंची करनी पड़ती है। कंफ्यूजिंग नहीं हो जाता है? You suddenly start saying lines like him. होता है, उसके लिए हमने डायरेक्टर को रखा था सेट पे ना, तो अतुल makes it much easier. Honestly speaking, if I drop this garb of talking as Ajay for a second and say, the director makes it much easier. It's all written in the script, and the director is always there to watch over you. As an actor, to play Ajay is a little more energetic. मैं ज़्यादा हिलूंगा यहाँ पे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, पर हिल के दिखा सकता हूँ। वो कुछ ऐसी चीज़ें हरकतें करते रहता है, ऐसे बात कर सकता है, टेढ़ा मेढ़ा होकर बात करते रहता है। तो छोटी मोटी चीज़ें हैं जो अजय की इंटरेस्टिंग है, और विशाल थोड़ा संभला हुआ है, जैसे आप देख सकते हैं, सीधा साधा है, भोला भाला है, सिंपल सा है, बैठता है चुपचाप। Thank you so much Ajay and thank you so much Vishal. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, पर अब कई मच जाएगा एज आवर काउंटडाउन इज नॉट ओवर येट। Well, our countdown is not over yet. आप जरा नजर डालिए इस हफ्ते की और भी ज्यादा हॉट एंड सिजलिंग न्यूज पर। इस वीक काउंटडाउन नंबर 4 पर है रणबीर कपूर और उनके क्लोज बडी के बीच आई राइवलरी। रिपोर्टेडली रणबीर के इस क्लोज बडी ने साइन किया है रणबीर के मोबाइल ब्रांड के एक बड़े राइवल ब्रांड को। अब इस जंग में उनके अपने कमांडर्स भी उन्हें कंपटीशन देने के लिए तैयार हैं, प्रोफेशनल लेवल पर भी और पर्सनल लेवल पर भी, क्योंकि रणबीर की सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड कटरीना से फ्लर्ट करने की चाहत भी रखता है उनका ये क्लोज बडी। मैं कोई सीनियर एक्ट्रेस के साथ फ्लर्ट करना चाहूँगा जिसकी जुर्रत मुझे आमने सामने नहीं होगी, तो शायद कटरीना कैफ। अच्छा, सब लोग पिटेगा। जी हाँ, वरुण धवन ही है रणबीर के वो सबसे क्लोज बडीज में से एक, जो लगता है रणबीर से ही कम्पीट करने की तैयारी कर रहे हैं, जबकि वो रणबीर ही हैं जिनके वरुण को एड वर्ल्ड में काफी सपोर्ट करने की खबर आई थी। अर्जुन, वरुण अभी फिल्म में डेब्यू कर रहा है, रणबीर है, इमरान है, शाहिद है, प्रतीक है, आदित्य रॉय कपूर है, ये सब हम एक पीढ़ी के एक्टर्स हैं। वी ऑल आर फ्रेंडली। जब भी हम मिलते हैं, हमको टाइम मिलता है मिलने के लिए, तो हम फुटबॉल खेलते हैं या वीडियो गेम्स खेलते हैं। मैं अर्जुन और वरुण को बचपन से जानता हूँ। लेकिन अगर कहीं रणबीर के करियर और लव लाइफ से जेलस होकर किसी की नीयत डोल जाए, तो भला इसमें कोई क्या कर सकता है। मैं कोई सीनियर एक्ट्रेस के साथ फ्लर्ट करना चाहूँगा। कटरीना कैफ। इस वीक न्यूज आई कि सलमान की जमीन पर कब्जा करके कोई उन्हें तंग कर रहा है, और बन गई है ये न्यूज इस वीक की नंबर 3 बज़ मेकर। किसी ने मुंबई में सलमान भाई के नए आशियाने को बना लिया है अपना निशाना।
तो बता दें कि सलमान की ये प्रॉपर्टी मुंबई के बांद्रा एरिया में जॉगर्स पार्क के पास चिंबई बीच पर है। सलमान ने बीच फ्रंट पर अपने ये 2 जॉइंट कॉटेज कुछ साल पहले खरीदे थे, लेकिन सुनने में आ रहा है कि पिछले 2 सालों से इस प्रॉपर्टी को लेकर सलमान खान और आसपास रहने वाले कोली कम्युनिटी के लोगों के बीच विवाद चल रहा है। खान फैमिली का कहना है कि उनके कॉटेज खरीदने के बाद से ही आसपास के मछुआरे उनकी जमीन पर अपनी नाव छोड़ना शुरू कर दिया है और बार बार कब्जे की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ चिंबई बीच के रहने वाले कोलीज की माने तो सलमान खान के बॉडीगार्ड पिछले कुछ सालों से उन्हें लगातार धमकी दे रहे हैं। लोकल रेजिडेंट्स 3 बार पुलिस में शिकायत कर चुके हैं। साथ ही उनका ये भी आरोप है कि सलमान खान के बॉडीगार्ड्स कॉटेज के सामने खड़ी बोट्स को नुकसान पहुंचा देते हैं। वहीं जब खबर कंफर्म करने के लिए ज़ूम ने सलमान के भाई अरबाज से बात करनी चाहिए तो उनका कहना ये था कि वो सलमान भाई के किसी भी मामले में नहीं पड़ते हैं। उसके बावजूद अरबाज ने इतना इशारा जरूर कर दिया है कि कोई तो है जो लोकल रेजिडेंट्स को भड़का रहा है। अब अरबाज ने उनका नाम तो नहीं बताया, लेकिन उनकी बात से इतना तो कंफर्म हो ही गया है कि कोई तो है जो दबंग सलमान को भी दम दे रहा है। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन डोंट गो एनीवेयर क्योंकि इस ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे इस काउंटडाउन की टॉप स्लॉट की स्टोरीज जिन्होंने क्रिएट किया मैक्सिमम बज़। वेलकम बैक। नाउ इट्स टाइम टू फाइंड आउट कि इस वीक हमारे काउंटडाउन में सबसे ऊपर की जगह किस स्टोरी ने बनाई है, किस स्टार ने क्रिएट किया मैक्सिमम बज़। लेट्स फाइंड आउट। इस वीक काउंटडाउन नंबर 2 पर हैं रणबीर कपूर और उनके एक इवेंट में दिए गए कुछ विटी कमेंट्स। इस इवेंट में जब मीडिया ने रणबीर की एक्स गर्लफ्रेंड दीपिका और अलेजेड प्रेजेंट गर्लफ्रेंड कटरीना की स्माइल को कंपेयर करने के लिए कह दिया, तो देखिए कैसे रणबीर कपूर ने अपनी दोनों क्लोज फ्रेंड्स को खुश रखने के लिए डिप्लोमेटिक आंसर दिया। आई कांट चूज वन। अगर आप दीपिका से पूछो 2 एक्टर के बीच में, वो भी ऐसे डिप्लोमेटिक सवाल देगी क्योंकि मुझे भी आगे जाके दोनों के साथ काम करना है। तो मैं झूठ नहीं कहूँगा, यहाँ दीपिका बोलूँगा, वहाँ कटरीना का नाम लूँगा। तो दोनों की स्माइल बहुत अच्छी। सुना आपने रणबीर कपूर के स्मार्ट जवाब को। अब आपको पता चल ही गया होगा कि यूं ही रणबीर को कैसेनोवा ऑफ बॉलीवुड नहीं कहा जाता। मूविंग ऑन, इस इवेंट पर एक बार फिर रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण की गहरी दोस्ती खूब नजर आई। देखिए जब रणबीर कपूर सबको ब्रश करने की सलाह दे रहे थे तो कैसे दीपिका ने उनके सीक्रेट को सबके सामने रिवील कर दिया। We do such close, intimate, romantic scenes with actresses that cleanliness is very important. I have to tell you that Ranbir hates brushing his teeth. वेल यही नहीं, दीपिका ने तो यहाँ तक मीडिया को बता दिया कि रणबीर और उनकी दोस्ती पुरानी शराब की तरह है। There Our is a friendship is continuation. like wine; it only gets better with age. We've been friends for a very, very long time, so. इस वीक की सबसे बड़ी और बॉलीवुड के लिए सबसे डिफिकल्ट न्यूज रही संजय दत्त का सरेंडर। थर्सडे को संजय दत्त जब बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियों के साथ मुंबई के ताड़ा कोर्ट में सरेंडर करने के लिए घर से निकल रहे थे, तब संजय दत्त, प्रिया दत्त और वाइफ मान्यता के साथ सरेंडर करने रवाना हुए। इससे पहले कई बॉलीवुड हस्तियां संजय दत्त से मिलने उनके घर पहुंची थी, लेकिन जब संजय दत्त सरेंडर करने कोर्ट रवाना हुए तभी मीडिया का सैलाब उमड़ पड़ा और इसी दौरान एक मीडिया रिपोर्टर के साथ संजय दत्त के सपोर्टर्स ने हाथापाई तक कर डाली। बताया जा रहा है कि मीडिया के साथ हुई ये बदसलूकी संजय दत्त की क्लोज बडी बंटी वालिया के साथ के लोगों ने की है। इस दौरान महेश भट्ट और संजय दत्त की सिस्टर प्रिया दत्त ने हाथ जोड़कर मीडिया से सपोर्ट की मांग की। संजय दत्त ने भी कोर्ट रूम में जाने से पहले मीडिया से हाथ जोड़कर कोऑपरेशन की अपील की और सबको जादू की झप्पी देने के बाद कोर्ट के अंदर सरेंडर करने चले गए। मेरे को सरेंडर करना है, प्लीज होने दीजिए। मेरे को सरेंडर करना है, प्लीज होने दीजिए। कोर्ट ने संजय को सजा के वक्त कुछ सुविधाएं लेने की परमिशन भी दे दी है। संजय को पहले महीने घर का खाना, पिलो, मैट्रेसेस और मेडिसिन लेने की इजाजत दी गई है। सरेंडर के बाद संजय दत्त का मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ और बाकी फॉर्मेलिटीज के बाद उन्हें पुणे की येरवाड़ा जेल ले जाया गया। तो कुछ यूँ संजय का सरेंडर और उनकी जेल जाने की न्यूज से इस वीक उनके फैंस के लिए काफी निराशाजनक रही और बन गई इस वीक की सबसे इम्पोर्टेंट और टॉप न्यूज। और जाते जाते आपको देते हैं एक इंटरेस्टिंग अपडेट। एज यू ऑल नो, दिस ईयर कान फिल्म फेस्टिवल इज celebrating 100 years of Bollywood. So as a tribute to this occasion, L'Oréal Paris has created some iconic Bollywood-inspired looks with its Cannes 2013 L'Or Sunset makeup range. Keep watching Zoom for more updates. With this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.